हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फार्मा कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। मैं नया तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली काफ़ी लोगों को सुनने में आया, मेरे पास भी न्यूज़ आई। एक्चुअली रूल तो खैर नया नहीं है, बट उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है, राइट। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी 12 मार्च को गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है, वो है यूसीपीएमपी। यूसीपीएमपी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? वो है यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ये चीज़ जो यूसीपीएमपी है, ये ऑलरेडी 2015 के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर चुकी है। और जो तब रूल आया था, इसका मैं कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में अटैचमेंट दे दूंगा। आप 2015 में जो आया है उसको भी जाके रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद 2018 के अंदर इसके अंदर अपग्रेड्स आए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। एंड अभी देखिए 2024 के अंदर फिर से गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो 2015 से लेके 2024 तक की जो ये जर्नी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने पूरे मैटर को इसमें लगभग 10 पेजेस हैं, मैंने पूरा स्टडी कर लिया है। एंड इसमें से जो मेन हाईलाइट्स हैं मैं उसको कुछ बताना चाहूँगा। वैसे मैं लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इसको अगर आपने अभी तक रीड आउट नहीं किया, अभी तक आपने इसको देखा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया है, इसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और कंपेयर भी कर लीजिएगा, मैं दोनों का लिंक आपको दे दूंगा, 2015 वाले का भी और 2024 वाले का भी। तो आपको थोड़ा क्लैरिटी समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा सा हाइपर हो गए थे एंड बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया था। बट मैं यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप पे भी ओपन हो गया है। जस्ट मैं इसको रिकॉर्डिंग कर दूंगा, थोड़ा आपको समझने में आसान हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, राइट। चलो, तो आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो फर्स्ट, ये 10 पेज का टोटल है। फर्स्ट पेज पे गवर्नमेंट का अपना किसको भेजा हुआ है, ये सारी चीज़ें ब्रीफ में दिया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पेज से हमें कुछ खास लेना देना नहीं है। हम चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज पे बेसिकली क्या बोला गया, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024। जनरल पॉइंट्स, इसमें भी मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। जनरल पॉइंट्स पे बेसिकली दिया गया है 1988 में जब ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें जो रूल आया था कि हम जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनको प्रमोट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली ये रूल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जनरल पॉइंट्स में बस वही दिया गया है। क्लेम एंड कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है कि क्लेम का मीनिंग क्या होता है, सेफ जो वर्ड है वो कहाँ आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे भी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टेक्सचुअल एंड ऑडियो विजुअल प्रमोशन। ये काम का पॉइंट है, ये अपने काम का पॉइंट है, राइट। तो क्या बोला जा रहा है, टेक्सचुअल एंड ऑडियो विजुअल प्रमोशन मींस अगर आप एक फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं तो आप बेसिकली प्रोडक्ट को प्रमोट करते समय किन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए लिमिटेशन सेट किया हुआ है, यह आपको जानना जरूरी है। यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स को आपको बताऊंगा फ्रेंड, जो आपके लिए जरूरी है। एंड जो 2015 वाले था उसके साथ थोड़ी कंपेयर करके भी मैं दिखा दूंगा। बाकी डिटेल में तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। अगर आप एक फार्मा कंपनी है, दोनों का प्रिंट आउट लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के टाइम निकाल के, ज्यादा टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा, बट पढ़िएगा जरूर। इससे क्या रहेगा ना, आप सजग रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं हाईलाइट्स तो आपको बता ही दे रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले टेक्सचुअल एंड ऑडियो विजुअल प्रमोशन की बात करें तो पहला पॉइंट है 3.1, जो पॉइंट इसके अंदर दिया। तो जो टेक्सचुअल एंड ऑडियो विजुअल प्रमोशन दिया गया है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एनी प्रमोशनल मटेरियल इशूड बाय द ऑथराइज्ड होल्डर और विद द अथॉरिटी मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोड। कहने का मतलब ये है कि जो इस कोड के अंदर एथिक्स बताए गए हैं, जो रूल बताया गया प्रमोशन का, उसको फार्मा कंपनी को मानना पड़ेगा एंड इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग वो कर सकते हैं प्रमोशन का, राइट। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, वेयर द पर्पज ऑफ प्रमोशनल मटेरियल इज टू प्रोवाइड पर्सन्स क्वालिफाइड टू द प्रिस्क्राइब विद सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अपॉन विच द रीच अ डिसीजन फॉर प्रिस्क्रिप्शन। अब ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली ये भी बात कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रमोशनल मटेरियल किसी को जाके दे रहे हैं, ठीक है। जैसा होता क्या है मार्केट के अंदर, कई बार आप देखेंगे कि प्रमोशनल मटेरियल में जो इनपुट आते हैं, गिफ्ट होते हैं, तो हमारे इसको यहाँ वहाँ गलत जगह यूटिलाइज करते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, राइट। अभी आपको फार्मा कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट दे रही है कि इस चीज को आप मेजर करेंगे, इस चीज को आप कैप्चर करेंगे कि राइट वे में जहां जाना चाहिए वहां ही जाए, राइट। इसके बाद रिलेवेंट ड्रग नेम, उनका ब्रांड नेम, ये सब चीजें दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें हम नहीं जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं बिल्कुल नीचे थोड़ा सा 3.6 नंबर पे, द नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट नॉट बी यूज्ड इन द प्रमोशनल मटेरियल, राइट।
जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ने बीच बीच में क्या किया था, हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स का फोटो लगा दिया था आपने और उसको जगह जगह डिस्प्ले करना शुरू किया था। या कुछ कंपनी ने आपने देखा होगा डॉक्टर चैम्बर के अंदर ही डॉक्टर का फोटो, मतलब उसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा था कि डॉक्टर ही इस मेडिसिन को रिकमेंड कर रहा है, जैसे डायरेक्टली, राइट। डॉक्टर चैम्बर के अंदर देखो डॉक्टर का फोटो लेके जाती हैं बहुत सारी कंपनी, उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन या बेस्ट विशेष ऐसा कुछ करके लिखती है, उसके नीचे ड्रग का प्रमोशन कर देती हैं। इस टाइप की चीजें अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज आपने मार्केट के अंदर देखा होगा, इसलिए मैंने आपको ये बात बताया, ठीक है। एंड 3.7 पे अगर मैं करूं, प्रमोशनल मटेरियल मस्ट नॉट imitate the device, copy slogan or general layout used by the other companies in a way that is likely to mislead or confuse। अब यहाँ पे इसको भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, खास तौर पे स्टार्टअप के अंदर मैंने देखा है कि दूसरी एक कंपनी बहुत अच्छे से बेच रही कोई प्रोडक्ट, वो उसको बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बॉक्स को भी कॉपी कर लेंगे। इवन दैट जैसे मेरे पास विजुअल बनाने के लिए आता है हमारी एजेंसी में, तो बहुत सारे लोग हमसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा बना है वैसा हमको बना के दे दो, राइट। तो ये चीज गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप वैसा यूज कर रहे हैं बट उसके अंदर डिजाइन तो आपने कॉपी कर लिया, कलर आपने कॉपी कर लिया, क्या इन्फॉर्मेशन भी सेम कॉपी कर रहा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा जो मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी की चीजों को आप कॉपी कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनी जब भी कोई चीज प्रेजेंट कर रही होती है, कोई बात बोल रही होती है, क्या वो डेटा दिया हुआ है सपोज दैट, तो उस डेटा के पीछे बिहाइंड उनके पास सपोर्ट होता है। जैसे आप, मैं एग्जांपल के बहुत एकदम सिंपलीफाइड करके बता देता हूं आपको। जैसे आपने मुझे बोला मेरी एजेंसी को कि एक काम करो, मैं ये सन फार्मा का आपको विजुअलेट दे रहा हूं, मुझे ऐसा ही बना के दे दो, ठीक है। अब हमने आपको बना के दे दिया, आप उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं। अब वहां पे सन फार्मा ने क्या किया, कुछ डेटास दिए हुए, कुछ टेबल दिया हुआ, आपको टेबल बहुत अच्छा लगा, यार ये टेबल कंपेयर कर देंगे तो ये साल्ट मेरा प्रिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद आपके पास जो टेबल दिया गया है ना, उसका डेटा आपके पास है ही नहीं है, आपने उसको स्टडी नहीं किया, आपने क्या बोला, बस टेबल बना दो मेरा, बस। हम एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या हमारी जो एजेंसी है, हम कई बार लोगों को तो रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन मेरी भी पहली चॉइस यही रहेगी एज एजेंसी कि जो हमारा कस्टमर कह रहा है उसको मैं सुनूं, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे तो वो लंबा, क्योंकि डिजाइनिंग एक बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा ही आपने देखा होगा, अभी मैनकाइंड ने अपने रॉ मटेरियल के लिए एक वर्ड यूज किया था, राइट, एक ग्रेड यूज किया था, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, एक ग्रेड यूज किया था। हम इस ग्रेड का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो वो ग्रेड की बात कर रहे हैं वो ग्रेड यूएस स्टैंडर्ड ग्रेड का है। नॉर्मल क्या अच्छी अच्छी कंपनियां भी उस ग्रेड के मटेरियल को नहीं ले सकती यूज करने के लिए, क्योंकि उसके लिए भाई बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, आपको बहुत बड़ा बैच साइज चाहिए, प्रोक्यूरमेंट इतना आसान नहीं है। और तो और बता दूं, अभी मेरे पास मैंने देखा था एक छोटी कंपनी, बिल्कुल स्टार्टअप, नई स्टार्टअप आई हुई है, वो भी सेम चीज कॉपी करके अपने विजुअलेट पे छाप रही है। जो मैनकाइंड ने लिखा हुआ है वही सेम चीज उन्होंने अपने विजुअलेट के ऊपर प्रिंट करा रखा है। ये मैंने खुद देखा है, आपको बता दूं, इस ग्रेड का रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। ये क्या किया आपने, मैनकाइंड से कॉपी तो कर लिया, बट क्या कर रहे हैं आप, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि आप तो थर्ड पार्ट में, मैनकाइंड के पास अपनी खुद का R&D सेटअप है, मैनकाइंड के पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां वो चीजों को डेवलप कर सकते हैं, APIs को डेवलप कर सकते हैं। आप भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा बैच तो बना नहीं पा रहे हो, और आप लिख रहे हो मैं इस ग्रेड का मटेरियल यूज कर रहा हूं। कैसे आप कर सकते हैं, आपको मालूम तक नहीं है कि जो आपको मटेरियल दिया गया है आपके प्रोडक्ट के अंदर बना के, वो कहां से प्रोक्यूरमेंट किया गया, कहां से API लिया गया है, उस API का क्या स्टैंडर्ड है। आप अपनी मेडिसिन की CEO रिपोर्ट जानते हैं, आप तो ये तक नहीं जानते हो कि जो उसके अंदर API यूज किया गया है उसकी एक्सपायरी क्या थी। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कई बार फ्रेंड ऐसा होता है, API की भी अपनी एक्सपायरी डेट होती है जो कि जनरली 5 साल के आसपास होती है। अब 5 साल में हो चुका है, मतलब 4 साल हो चुका है, अब API की एक्सपायरी सिर्फ 1 साल बची हुई है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कई बार उसी API को यूज करके और आपको 2 साल की एक्सपायरी लिख के दे देती हैं। आपको पता क्या है, आपको नहीं पता है। खैर, आप इतनी बहुत सारी डीपर चीजें आप चेक भी नहीं कर सकते, मैं आप यहाँ, हमारा मुद्दा आज वो नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसी चीजें हो जाती हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जो ये लॉ बोल रहा है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। 3.9 वाले पॉइंट पे जाएंगे। पोस्ट कार्ड, अदर एक्सपोज मेलिंग एनवेलप और रैपर्स मस्ट नॉट कैरी मैटर्स विच माइट बी रिगार्डेड एज एडवर्टीजमेंट टू बाई ले पब्लिक और विच कैन बी कंसीडर अनसुटेबल फॉर द पब्लिक व्यू। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर को अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हैं, कोई एनवेलप दे रहे हैं या मार्केट में आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको अपने मेडिसिनल प्रोडक्ट को आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब इसको 3.10 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ऑडियो विजुअल मटेरियल मस्ट बी सपोर्टेड बाय ऑल रिलेवेंट प्रिंटेड
प्रिंटेड मटेरियल सो दैट ऑल द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोड आर फुल्ली कंपाइल्ड। मतलब आप भी ऑडियो विजुअल कुछ भी प्रमोशन कर रहे हैं तो वो रूल्स को फॉलो करें। इसके बाद फोर्थ जो पैरा दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, उसके अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टर्म को डिफाइन किया गया है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मींस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत ही क्लियरली बोला गया है, राइट, जो कि फार्मेसीज हॉस्पिटल यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ 5 नंबर पॉइंट पे, जहाँ पे लिखा गया ब्रांड रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये पूरे जितने 10 पेज दिए गए ना, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही 5वां वाला है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, राइट। तो 5वां पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, ब्रांड रिमाइंडर्स के बाद बोला है, क्योंकि सारा गेम यहीं पे है। क्योंकि हम गिफ्ट भी दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, ब्रांड रिमाइंडर के नाम पे दे रहे हैं, राइट। हम कोई LBL दे रहे हैं, प्रिंट मटेरियल, सब कुछ ब्रांड रिमाइंडर के नाम पे दे रहे हैं। ब्रांड रिमाइंडर में क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो बात समझना है। ब्रांड रिमाइंडर आर परमिटेड इन द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, वन इज द इंफॉर्मेशनल एंड द एजुकेशनल। मतलब 2 पार्ट में गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया है। एक तो आप दे रहे हैं ब्रांड रिमाइंडर, जो आप एक प्रकार से लीफलेट वगैरह देते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल आइटम हो सकता है। दूसरा, आप फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनीज टू मेडिकल प्रोफेशनल। ये अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे क्योंकि यही सारी चीजें छिपी हुई हैं, राइट। इसको बहुत ध्यान से समझना है। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल आइटम मीन बुक, कैलेंडर, डायरी, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। मीन जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल मटेरियल की बात की जा रही है, आइटम की बात की जा रही है, उसमें इंक्लूडेड कौन कौन सी चीज है। बुक्स आप दे सकते हैं, कैलेंडर्स, डायरी, जर्नल्स इंक्लूडिंग ई जर्नल्स, डमी डिवाइस मॉडल, ये बहुत अच्छी बात लिखी जाए, डमी डिवाइस मॉडल आप दे सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर्स बहुत पसंद करते हैं इसको। एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल यूज्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग, वैल्यू ऑफ विच नॉट एक्सीड 1000 पर आइटम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि जो भी आप आइटम दे रहे हैं ना, ये प्रिंट मटेरियल दे रहे हैं, डमी कोई दे रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए ना, वो 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं ना, 1000 सफिशिएंट लिमिट है। अगर आप कोई डमी चीज़ दे रहे हैं, प्रिंट मटेरियल दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर, जितना भी इनपुट मटेरियल मैं बोलूँ एक डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें, राइट। सच आइटम शुड नॉट हैव इंडिपेंडेंट कमर्शियल वैल्यू फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको शिप कर रहे हैं, जब दे रहे हैं, तो इसका कोई वैल्यू आप नहीं, मतलब इसको लिखेंगे हाँ ये फ्री सैंपल है या इस टाइप की चीज आप मेंशन करके देंगे, इसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर पैरा दिया गया है फ्रेंड 5वें नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री सैंपल के बारे में बोला गया है। ये जो है, ये पिछली जब 2015 वाला रूल आया था वहां पे ये चीज नहीं था। बाकी के रूल जितने मैंने आपको बताया ना, ये 2015 वाले में भी है, अगर आप जाके पढ़ेंगे ना, उधर भी है इधर भी है, वही चीजें दोबारा रिपीट करके लिखी गई हैं, कोई ऐसा इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बट ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये नया चेंज आया है। फ्री सैंपल ऑफ ड्रग्स शैल नॉट बी सप्लाइड टू एनी पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड और डॉक्टर सच एज ए प्रोडक्ट। मतलब फ्री सैंपल आपको ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के दे दिए, केमिस्ट को भी दे दिए, यहाँ भी दे दिए, ये डॉक्टर्स को देने के लिए है, वहीं देना है। Where the sample product are distributed by the medical representative, the sample must be handed directly to the person qualified to prescribe such product। मतलब ये है कि जो आप दे रहे हैं ना, अटेंडेंट को ही पकड़ा दिए, केमिस्ट को ही पकड़ा दिया, सैंपल ऐसे नहीं देना है, डॉक्टर को ही सैंपल देना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद लिखा गया, अ पर्सन अथोराइज रिसीव सैंपल ऑन बिहाफ ऑफ एंड नेम एड्रेस ऑफ द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर नोटेड फॉर द रिकॉर्ड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सैंपल आप जिसको हैंड ओवर कर रहे हैं, ये भी पॉइंट पहले नहीं था, इस बार में आ गया है कि अब जो सैंपल आप दे रहे हैं ना डॉक्टर्स को, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना भी सैंपल आप दे रहे हैं अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू और आपका मेडिकल फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फ्रेंड, तो वो कौन सा सैंपल किसको दे रहा है, ये रिकॉर्ड कंपनी के पास होना चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एक चीज मैं आपको और ऐड कर दे रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करेंगे जब इस पॉइंट की बात आ रही, क्योंकि यार मेडिकल रैप तो इतना ढेर सारा सैंपल बेचता, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बहुत ईजी है फ्रेंड, वो है आपके रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर एक आप फार्मा कंपनी है एंड फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं और इस टाइप की चीज को ट्रैक करना चाहते हैं, इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आप सेपमेट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टिंग ऐप है, जिसके अंदर एमआर की रिपोर्टिंग की हम बात करें, कॉल प्लानिंग की बात करें, कॉल एवरेज की बात करें, टीपी सबमिशन की बात करें, ई डिटेलिंग की बात करें, डिफरेंट रिपोर्ट्स की बात करें, वो सारी चीजें आपको सेपमेट के अंदर मिल जाता है। और ये सैंपल ट्रैकिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये फीचर भी आपको सेपमेट के अंदर मिल जाता है। अगर आप नहीं यूज करते हैं सेपमेट तो एक बार ट्रायल लेके जरूर देख लीजिएगा, मैं आयुष जी का नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूं, इनसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। और बहुत इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू अदर कंपटीटर जो मार्केट के अंदर रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है। फीडबैक बहुत अच्छा है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये बहुत
बहुत बड़ा पंगा है, अभी तक लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, अब ध्यान दीजिएगा, राइट। द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी ऑब्जर्व व्हाइल प्रोवाइडिंग सैंपल टू ए क्वालिफाइड पर्सन। कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप सैंपल को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सच सैंपल आर प्रोवाइडेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है कि बांट रहे हैं इसे, ठीक है। सैंपल इस पैक शुड बी लिमिटेड टू प्रिस्क्राइब डोजेस फॉर नॉट मोर देन 3 पेशेंट, मतलब जो सैंपल आप दे रहे हैं डॉक्टर को 3 पेशेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सैंपल शुड बी मार्क फ्री मेडिकल सैंपल नॉट फॉर सेल, ये लाइन मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, फ्री मेडिकल सैंपल नॉट फॉर सेल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको अब जो सैंपल आप बनवाएंगे उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। एज ए स्टार्टअप आप क्या करते हैं, कट करके दे देते हैं, तो जो उसका कार्टन बनवाने वाले, बॉक्स बनवाने वाले, उसके ऊपर प्रॉपरली ये आप मेंशन करके दे सकते हैं, ठीक है। इस सैंपल पैक शुड नॉट बी लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट पैक प्रेजेंट इन द मार्केट, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई कंपनियां ऐसा करती थी, ठीक है। मेरे पास एक सैंपल भी रखा, उधर रखा भी, तो मैं यहाँ पे उसका लगा दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आप सैंपल पैक दे रहे हैं उसके कार्टन का साइज, उसका पैक साइज आपका मार्केट में जो ओरिजिनल होती है उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं डॉक्टर को देने के लिए आप बड़ा सा सैंपल बॉक्स बना दिया और ओरिजिनल जो पैक आ रहा है उससे छोटा आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है। डॉक्टर को बता रहे हो हम सर बहुत अच्छा सा बड़ा सा देते हैं, अच्छा पेशेंट के हाथ में जा रहा है वो छोटा सा जा रहा है, राइट, मिसलीड करने वाली बात हो गई। ये चीज आप नहीं करना है आपको। एंड एडिक्वेट सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मस्ट बी मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ सच सैंपल्स, इसका रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है डेटा। क्यों मेंटेन करना है फ्रेंड, ये भी मैं बता रहा हूं, अभी आगे इसके अंदर दिया गया है। जब भी मतलब एवरी ईयर जो है आपको ये जो मेंटेन करने की बात हो रही है, डेटा जो मेंटेन करे कौन सा सैंपल किसको दिया है, ये गवर्नमेंट को सबमिट होगा, इसलिए मेंटेन करना जरूरी है। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी शैल नॉट सप्लाई ए सैंपल ऑफ अ ड्रग व्हिच इज अ हिप्नोटिक सेडेटिव एंड ट्रंक्विलाइजर। इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई हिप्नोटिक कैटेगरी के अंदर मेडिसिन आती है, सेडेटिव कैटेगरी के अंदर आती है, खासतौर पर जो न्यूरो की मेडिसिन होती हैं, या ट्रंक्विलाइजर होता है, तो ये तीनों ही कैटेगरी का सैंपल आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी नहीं देंगे, इनका सैंपल देना अलाउड ही नहीं है, राइट। ईच कंपनी शुड मेंटेन सच प्रोडक्ट नेम, डॉक्टर नेम, क्वांटिटी, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्री सैंपल टू हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर एक्सेट्रा एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सैंपल सो डिस्ट्रीब्यूटेड शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ द कंपनी पर ईयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पूरे ईयर में आप सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपके इंडियन जो टोटल सेल इंडिया के अंदर कर रहे हैं, टोटल सेल वैल्यू का 2% से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, राइट। मतलब कि अगर आप पूरे ईयर के अंदर मोटा मोटा मैं मान के चलूं कि 1 लाख रुपए का सेल कर रहे हैं, तो सिर्फ आप 2000 रुपए का सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। जिन लोगों ने मेरा बजटिंग कैलकुलेटर लिया है उसके अंदर आज नहीं पिछले 3 सालों से यही चीज फार्मूला मैं वहां भी दे रहा हूं, ठीक है, कि सैंपल का परसेंटेज कैसे फिक्स करते हैं, कितना % में देता हूं, ठीक है। आप वो डेटा को भी देख सकते हैं। तो सैंपल जो है 2% से अधिक आप नहीं दे सकते हैं। ये जो रूल है फ्रेंड, ये भी 2015 वाले में नहीं था, ये अब की बार में आया है, ठीक है। ये डिफरेंस मैं आपको बताता चल रहा हूं, जो नहीं बता रहा हूं पहले ही थी, समझ लो आप, ठीक है। 2015 में ऑलरेडी थी, जो मैं बता रहा हूं डिफरेंस वो नहीं थी। The giver receipt of the brand reminder should comply with the relevant, ये इनकम टैक्स का आपको दिया गया है। कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, ये वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपनीज इसको यूज करती हैं एज अ टूल। इसके अंदर बहुत कुछ रूल फिर से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, पुराना वाला ही चेप दिया गया है। तो इसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, जो पुराना वाला था अब भी वही दिया गया है। इसमें सिस्टम क्या होता है, ये कंपनीज फॉलो करती हैं, ठीक है, आप भी चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। इसमें यह बोला जा रहा है कि बेसिकली जो कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन होता है, कई बार आपने देखा होगा फार्मा कंपनीज क्या होती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप पे भेजती हैं, उनके टिकट को स्पॉन्सर करती हैं, उनके ट्रेवल को स्पॉन्सर करती हैं। 2015 में ये रूल आया था कि आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, 2018 में फिर बोला गया और इस रूल के अंदर भी बोला गया है, ठीक है। ये एज इट इज रूल रह गया है। यहाँ पे एक चीज पहले और भी हुआ करता था, 2015 में हालांकि ये मना किया गया था, लेकिन फिर भी ये चलता ही रहा। अब गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए आप कोई CME करने जा रहा है, CME का मतलब होता है कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, जिसके अंदर डॉक्टर्स को हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, पर्टिकुलर किसी डॉक्टर के द्वारा जो रिनाउन है, जिसको नॉलेज ज़्यादा है, जिसकी एक्सपर्टीज है। तो जब आप CME कराते हैं तो एक स्पीकर बुलाते हैं। तो अगर एज ए कंपनी आप CME ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो उस केस के अंदर जो स्पीकर आ रहा है उसको आप पैसा दे सकते हैं, राइट, उसको, क्योंकि वो आप एक
सीएमई करा रहे हैं, एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो आप जो स्पीकर आ रहा है उसको आप सिर्फ पैसा दे सकते हैं वो स्पीच देने के लिए, ठीक है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, बट जो अटेंड कर रहे हैं उसको कोई पैसा नहीं देंगे। जो स्पीकर आ रहा है, जो वो ट्रेवल करके आ रहा है, उसको ट्रेवलिंग वगैरह आप मैनेज नहीं करेंगे, राइट। बट अगर वो दे रहा है तो इसको फ्रेंड आप ध्यान से समझ लीजिएगा। उस पूरे पैरा को, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन वाला जो पैरा है ना, इसको बहुत अच्छे से पूरे को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी सार जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो किसी का कोई ट्रैवल मैनेज नहीं कर सकते आप, डॉक्टर को कोई टिकट स्पॉन्सर नहीं कर सकते, बट हाँ स्पीकर के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कोई बड़ा बिग हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो सीएमई वगैरह आप करते हैं वो चीज़ें कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी आप कोई पैसा ऑफर नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम टिकट को ऑफर कर रहे हैं या वहाँ पे खाना पीना मैंने, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आप एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन देने का कोई स्पीकर बुला रहे हैं तो उसको आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर अलाउड टू कंडक्ट सीएमई एंड सीपीटी, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, प्रोफेशनल एसोसिएट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, CSIR, ये सारी जितनी चीज़ें हैं जो रिसर्च, हाँ आप कोई रिसर्च कराने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ICMR की बात की जा रही है, DBT की बात कर रहे हैं, CSIR की बात की जा रही है, कोई फार्मा कॉलेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अगर कुछ आप करवाना चाहते हैं एज ए फार्मा कंपनी और यहाँ पे आपको कोई खर्चा आता है तो आप बिल्कुल उसको बियर कर सकते हैं एज ए फार्मा कंपनी। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है, ठीक है। और बाकी डॉक्टर्स को टिकट वगैरह नहीं दे सकते। सपोर्ट फॉर द रिसर्च ये आप कर सकते हैं, इसके अंदर आप सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट्स बताया यहाँ पे कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी गिफ्ट आइटम ये सब चीज़ें जो है वो आप डॉक्टर्स को नहीं दे सकते हैं। गिफ्ट की अगर बात की जाए, नो गिफ्ट शुड बी ऑफर्ड और प्रोवाइड फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई भी पर्सनल बेनिफिट के लिए आप कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ना उनके फैमिली मेम्बर्स को, ना रिटेलर्स को, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, गलत कमिटमेंट नहीं कर सकते। और सिर्फ डॉक्टर को नहीं यहाँ बात की जा रही है, यहाँ रिटेलर को बात किया जा रहा है, यहाँ होलसेलर को बात किया जा रहा है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी को कोई भी गिफ्ट आप ऑफर नहीं कर सकते जिससे उसका पर्सनल बेनिफिट हो। ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं मैनेज कर सकते हैं, हॉस्पिटलिटी आप नहीं मैनेज कर सकते हैं, मॉनेटरी ग्रांट नहीं दे सकते हैं, कंपनी और देयर रिस्पेक्टिव शुड नॉट पे कैश और मॉनेटरी ग्रांट टू द हेल्थ केयर। बट ये जो चीज़ें लिखी हुई है फ्रेंड ऑलरेडी 2015 के रूल में 2018 के अंदर, कोई नया नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं ये सब पुराना वाला वही सब चीज़ें हैं। लेकिन गवर्नमेंट यही है कि इतनी सारी चीज़ों की, मतलब और भी बहुत सारे पेजेस आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया। और इसमें लास्ट में बिल्कुल जाएंगे तो एक पेज है एनालॉग्स, ये मैं बता देता हूँ कि जो आप सैंपल वगैरह प्रोवाइड करेंगे ना, इसको सेल्फ डिक्लेरेशन हर साल आप जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है अप्रैल तक आपको कंपनी को, जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं इनको ये गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कि मैंने अपनी सेल का सिर्फ 2% ही बांटा हुआ है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, ये लास्ट पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें इसके अंदर हैं, मोटा मोटा मैंने आपको हाईलाइट बता दिया है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात कर लेते हैं कि क्या इससे क्या होने वाला है, राइट। इससे होने वाला क्या है ये चीज़ हमें समझना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल पहले भी आया था और अभी दोबारा आया है, दोबारा नहीं तिबारा आया और ये आता रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट डे बाई डे चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्ट होती जा रही है, राइट। तो एज ए फार्मा कंपनी मैं आपको एडवाइस करूँगा आप इसको सीरियसली लीजिए। अब ये है कि धंधा कैसे आएगा, ये भी बात, आप सीरियसली सारी चीज़ों को फॉलो करने लग जाएंगे तो धंधा कैसे आएगा। देखो ये आपको अपने प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, कॉपी पेस्ट ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से हमें बिजनेस जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बोलूँगा आप इनोवेशन के ऊपर काम करिए, न्यूअर मालिक्यूल के ऊपर काम करिए, एजुकेशन के ऊपर काम करिए। डॉक्टर्स को 1000 का जो उसमें सिस्टम दिया गया, 1000 रुपये का प्रमोशनल आप दे सकते हैं। देखो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है आप डमी वगैरह, डॉक्टर्स बहुत पसंद करते हैं, आप आर्थोपेडिक है, सर्जन है, फिजिशियन है, डमी वगैरह दीजिए, काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। अब बिजनेस करने में प्रॉब्लम क्या, वही आप PPI लेके आ रहे हैं, वही आप एंटीबायोटिक लेके आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स कहाँ पे ले पाएंगे, फिर वही एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दूसरा देखो बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, ये सारे रूल्स को फॉलो किए हुए, बिना वायलेट किए हुए। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला है कि आप स्कीम्स नहीं दे सकते हैं, राइट। आप 10 के साथ 10 फ्री दे रहे हैं, 10 के पास 15 फ्री दे रहे हैं। तो आज के टाइम पे 80% डॉक्टर्स ना खुद की डिस्पेंसिंग हो गई, खुद की फार्मेसीज हो चुकी है। तो वहाँ पर आपको नेट रेट पर आप चाहो तो प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप स्कीम नहीं दे सकते, चीज़ें नहीं दे सकते, तो नेट रेट पे प्ले कर सकते हो। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एडवांस में, ठीक है। और ये 2024 का मार्च महीना है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, राइट। शायद मार्च में आपको डिलीवरी भी हो जाएगी। तो
आप 1 या 2 साल बाद देखेंगे नेट रेट का गेम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि जेनरिक मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा नेट रेट पे जितना ज़्यादा आप प्ले कर सकते हैं ना, ये बात मैंने पहले कभी नहीं बोला था, आज मैं आपको बोला हूँ, नेट रेट पे अगर आप प्ले कर सकते हैं ना, प्ले करिए जबरदस्त तरीके से। न्यूट्रास्यूटिकल कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल को, न्यूअर मॉलिक्यूल को पकड़ के रखिए, देखते रहिए मार्केट में नजरें गड़ा के कौन सी चीज कौन क्या लेके आ रहा है, कौन से साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ में लेके आ रहा है, और उसको भी लॉन्च करिए, ठीक है। और अपने बैकअप को बना के रखिए, कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। तो ये थी समरी इस लॉ के वीडियो, हालांकि काफी ज्यादा बड़ा हो गया, मैं बहुत छोटा सा बनाना चाह रहा था, लेकिन क्या डिटेल बताते बताते काफी बड़ा हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, इससे कोई आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, या कमेंट करके, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ से आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।